धर्मशाला में सरकारी योजना और इंश्योरेंस के नाम पर 20 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। इस संबंध में साइबर थाना धर्मशाला में एफआईआर दर्ज की गई है। प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम के मामलों से निपटने के लिए सरकार की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में साइबर थाना खोले गए हैं। इसी कड़ी में धर्मशाला नॉर्थन रेंज में साइबर थाना खोला गया है, जिसके तहत कांगड़ा, नूरपुर, चंबा और ऊना जिले आता है, जिसमें साइबर क्राइम के तहत 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एक एफआईआर सरकारी योजना के तहत 9 लाख रुपए की ठगी की है, जबकि दूसरी एफआईआर इंश्योरेंस के नाम पर 11 लाख रुपए की ठगी की है। यही नहीं, साइबर थाना में प्रतिदिन साइबर क्राइम संबंधी आधा दर्जन से अधिक शिकायतें पहुंच रही हैं। बता दें कि थाना नॉर्थन रेंज धर्मशाला की ओर से सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को साइबर क्राइम से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है, जिसके तहत साइबर ज्ञान अभियान शुरू किया गया है। देखिए, सरकार ने जो है साइबर पुलिस स्टेशन धर्मशाला जो यहाँ खोला है नॉर्दर्न रेंज में। इसमें हमारे पास 4 ज़िले हैं। एक पुलिस ज़िला नूरपुर है, चंबा है, ऊना है और कांगड़ा है। साइबर क्राइम जैसे कि आपको विदित है कि ये बढ़ते जा रहे हैं और अभी तक हमारे पास जो है 2 एफआईआर हो चुके हैं और डेली की 7 से 8 कंप्लेंट्स आ रही हैं। साइबर पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर रजिस्टर होनी है, उसमें गवर्नमेंट ने जो नोटिफाई किया है वो 5 लाख से ऊपर किसी के साथ फ्रॉड होता है तो यहाँ पर रजिस्टर होता है। अन्यथा जो एफआईआर है वो लोकल थाने में ही होगी। और आपके माध्यम से हम लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि हमारा 1930 जो है ऑल इंडिया जो है हेल्पलाइन नंबर है, जिस पे आप अपना कॉल करके बता सकते हैं। और हमारे ऑफिस का नंबर 01892221100 है। साथ ही साथ इस ऑफिस का जो लोकेशन है वो श्यामनगर में है, यूको बैंक के साथ ही। और एक अपील हम और करना चाहेंगे कि कभी भी बैंक या कोई सरकारी एजेंसी किसी से भी कोई संस्था खोलने के नाम पर या किसी और चीज़ के नाम पर ना तो आपसे कोई डिटेल मांगता है, ना ही कोई पैसे मांगता है। अभी कुछ हमारे पास फ्रॉड्स आए हैं जिसमें कि जन औषधि केंद्र खोलने के नाम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव बनकर उसने जो है लोकल हमारे किसी व्यक्ति से पैसे ले लिए। तो ना तो कभी आप अपना ओटीपी जो आता है 6 डिजिट का नंबर मैसेज आपको आता है, आप ना किसी को शेयर करें, ना अपना मैसेज कभी भी किसी को शेयर ना करें, ना कभी बैंक मांगेगा, ना कभी कोई सरकारी संस्था मांगेगा। देखिए, जो हमारा टेक्नोलॉजी ईज़ी हो रहा है उस वजह से जो है साइबर जो क्रिमिनल्स हैं वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है यूपीआई आने के बाद जो है कई बार आपको पेमेंट लिंक आता है। अब उस पेमेंट लिंक को आप एक्सेप्ट करते हैं और अपना पिन भरते हैं तो आपके खाते से उसी के खाते में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएँगे। अभी हमारे पास एक फ्रॉड का मामला सामने आया था जिसमें कि एक व्यक्ति ने गग्गल एयरपोर्ट पे उसने कहा कि मैं सिक्योरिटी ऑफिसर बन के आ रहा हूँ और मुझे यहाँ पे किराए का घर चाहिए। तो क्या मकान मालिक से बात करता रहा 4-5 दिन और उनसे जो है उनको अपना जब उसने लिंक भेजा पेमेंट लिंक तो उसने एक्सेप्ट कर लिया और वो पैसा उल्टा मकान मालिक ही उनके खाते में डालता रहा। तो लेटर ऑन उनको पता लगा कि उनके साथ फ्रॉड हो गया है। तो इन चीज़ों में हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि हम जिसको नहीं जानते हैं, जैसे अगर हम सोशल मीडिया पे हैं, फेसबुक पे हैं, हमें उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए। जिसको हम वैसे बाहर से नहीं जानते उसका पेमेंट लिंक हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस चीज़ में आप ध्यान देना चाहिए हम सब लोगों को कि कभी भी बैंक किसी भी कोई एटीएम कोई भी, जैसे आजकल इलेक्ट्रिसिटी बिल का चल रहा है कि आपका मीटर बंद हो जाएगा, तो कभी भी कोई इस तरह के से गवर्नमेंट एजेंसी आपको कांटेक्ट नहीं करेगी। और अगर आपको लक्षक होता है तो आप तुरंत 1930 पे कॉल कर सकते हैं। देखिए, अभी साइबर पीएस को खुले अभी कुछ समय हुआ है और इलेक्शन भी हुआ थे और अभी हमने अपना जो सोशल मीडिया पे हमने अपना प्रेजेंस शो की है और हमने 2 कार्यक्रम चलाए हैं जिसमें कि हम एक साइबर ज्ञान देते हैं और दूसरा जो है चिंटू मिंटू की साइबर गपशप है। हमने ये सोचा कि कम्युनिकेशन का सबसे आसान माध्यम है कि लोकल लैंग्वेज में कम्युनिकेट होना चाहिए, तो पहाड़ी में हमने जो है चिंटू मिंटू की जो गपशप है उसमें बेसिकली हम केस डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास कोई केस फ्रॉड का आता है वो हम लोगों को बताते हैं। तो अभी हम स्कूल और कॉलेजेस जाके भी लोगों को अवेयर करेंगे। हम अलग-अलग उस पे काम कर रहे हैं। देखिए, एक व्यक्ति के साथ 9 लाख का फ्रॉड हुआ है, दूसरे व्यक्ति के साथ लगभग 11 लाख का फ्रॉड हुआ है। तो एक तो इंश्योरेंस को लेके था और दूसरा जो मैंने आपको बताया जन औषधि केंद्र, जो सरकार कोई स्कीम लेके आती है तो ये फ्रॉड उसको पकड़ लेते हैं और सरकार का रिप्रेजेंटेटिव बनकर हमारे ही वेबसाइट से, जैसे कि किसी का नंबर है, कोई बीडीओ है, कोई प्रधान है, कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, उसका नंबर वहाँ से उठाते हैं और उनको बात करके बोलते हैं कि आप फलाना आदमी बोल रहे हैं। तो व्यक्ति सोचता है कि ये मेरे को जानता है और आपका नंबर वहाँ से लिया, हम हेड ऑफिस से बोल रहे हैं और उस करके ही अपने चंगुल में उसको फंसाते जाते हैं। पहले आपसे फीस लेंगे कि हाँ जी, फीस लगेगी इसको खोलने की 1250 मिनिमम, आप सोचेंगे 1250 आपने दे दिए। उसके बाद बोलेंगे कि नहीं, आपका जो है केस 3.5 लाख आपके खाते में आएंगे और आपको जीएसटी देना होगा और उसको बढ़ाते जाएंगे कि जी अब आपकी अमाउंट बढ़ के 5.5 लाख होगी या जीएसटी 70,000 और दे दो। ऐसे ऐसे कर करके ये लोग
अपने लूप में लेते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, सबसे बड़ी बात जो है, और वो फिर फ्रॉड करते हैं। वहीं एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कोई भी बैंक या सरकारी एजेंसी संस्थान या अकाउंट को लेकर कस्टमर से संपर्क नहीं करते। साइबर ठगी से बचने के लिए 6 नंबर का OTP किसी से भी शेयर न करें। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से पूजा शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।